सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। भारत सरकार ने एक संचार साथी ऐप तमाम मोबाइल कंपनियों को कहा है कि ये ऐप इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप को आप हटा नहीं सकते हैं। इस ऐप का कैमरा आप कैमरा ऑन रखें या ना रखें, आपको देखता रहेगा। इस ऐप से सरकार को सब कुछ पता चलेगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इसका विरोध हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर है, संसद में आज एसआईआर को लेकर हंगामा हुआ। 11 बजे तक ठप कर दिया गया, कोई कामकाज नहीं। लेकिन इन दो खबरों के अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है जो आपको झकझोर देगी वो बिहार से है। क्या बिहार में नीतीश कुमार का सिंधेकरण हो जाएगा? क्या बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी से हार जाएंगे या नीतीश कुमार बीजेपी को निपटा देंगे? ये सबसे बड़ी खबर है जिस पर मोदी और शाह का भविष्य टिका हुआ है। क्या मोदी और शाह नीतीश कुमार को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं? क्या उनको लग गया है कि 6 महीना के अंदर केंद्र की सरकार गिर जाएगी? ये सबसे बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। धीरे धीरे ही सही बीजेपी ने नीतीश कुमार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सबसे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान कहा गया कि इस बार बिहार में विधायक जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो विधायक चुनेंगे। मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे ये विधायक तय करेगा। इस बात को अमित शाह ने कहा, उसके बाद मीडिया ने इसको दोहराया, उसके बाद चिराग पासवान से कहलवाया गया और फिर सोचिए नीतीश कुमार के अपने ही साथी भुंजा पार्टी के सीनियर नेता ललन सिंह ने कहा कि इसमें क्या गलत बात है, नीतीश कुमार को विधायक ही मुख्यमंत्री चुनेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम भी नहीं बोला, नाम भी नहीं लिया। मामला इसी तरह से चल रहा था। याद कीजिए 14 तारीख का दिन, 14 नवंबर काउंटिंग का दिन था। बीजेपी का आंकड़ा 97 के पार जा रहा था। मतलब बीजेपी के अपने 97 विधायक 97 एमएलए होने जा रहे थे और चिराग पासवान का आंकड़ा जो है वो 20 के पार जा रहा था। तो 97 और 20 117 का आंकड़ा चिराग पासवान और बीजेपी का था। इसी बीच हम 5 और उपेंद्र कुशवाहा 4 यानी 9 सीट पर वो आगे थे। इसका मतलब था कि 85 सीट के जीतने के बावजूद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई थी और अगर वो 89 पर नहीं रुकती तो उसकी संख्या अगर 97 होती तो आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न होते। सूत्र बताते हैं कि 4 बजे के बाद मुख्यमंत्री ऑफिस से मुख्यमंत्री आवास से तमाम डीएम को फोन गया कि कोई बेईमानी नहीं चलेगी, जो सीट जहां जो जीत रहा है उसको जीतने दिया जाए। आप सब जानते हैं रामगढ़ में बीएसपी के उम्मीदवार 32 वोट से जीते, उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ, आज भी एफआईआर हुआ है। आज भी रोज खबरें चलती है कि भैया वो तो बीजेपी में मिलने जा रहे हैं। आपको याद होगा ढाका विधानसभा में क्या क्या हुआ था, मखदूमपुर में क्या हुआ, उसके बाद ऐसे तमाम सीटें जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। फारबिसगंज में जहां कांग्रेस को सीटें मिली, ढाका जहां आरजेडी की सीट मिली। मतलब लास्ट के 7 से 8 सीट जो है वो उन उम्मीदवारों को गया जो सचमुच जीत रहे थे। अगर वो 7 से 8 सीट बीजेपी के हिस्से में चले जाता, आप उन विधायकों से पूछिए जिनका 2-2 राउंड 3-3 राउंड गिनती होने के बाद नतीजे नहीं दिए जा रहे थे, सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। लेकिन कहा गया कि नीतीश कुमार सीएम हाउस से खुद मॉनिटर कर रहे थे और कहा था कि कोई बेईमानी नहीं होगी। नतीजा बीजेपी 89 पर निपट गई। अब 89 और 19 चिराग पासवान रह गए। तो 89 और 19 को जब आप जोड़ेंगे और 5-4-9 मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ेंगे तो यह आंकड़ा पुरता है 117। मतलब बीजेपी की अपनी सरकार नहीं बनेगी। इसके बाद बीजेपी ने फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया। मुख्यमंत्री के पास सबसे पहली बार 20 साल मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्रालय उनके पास था। अब वो सम्राट चौधरी के पास है जो बीजेपी के साथ बीजेपी के नेता हैं। खैर ये अलग बात है कि सम्राट चौधरी बहुजन विचारधारा से हैं,
सामाजिक न्याय वाले आदमी हैं। उसके बाद आज प्रेम कुमार जो बीजेपी के नेता हैं उनको अध्यक्ष बना दिया गया। ये अलग बात है कि प्रेम कुमार भी बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन सवाल है कि कल अगर पार्टी टूटती है, इसी बीच खबरें आ गई छन छन कर, बीजेपी के नेताओं ने कह दिया कि आरजेडी के सारे विधायक उनके टच में हैं। अब तो आरजेडी बचेगी ही नहीं। सोचिए, इस तरह के बयान आने लगे कि आरजेडी के विधायक टच में है, तो क्या आरजेडी के विधायक अगर टूट के जाते हैं तो वो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने के लिए तोड़ा जा रहा है, या बीजेपी का अभी भी सपना है कि अपना मुख्यमंत्री हो और उसमें भी सवर्ण मुख्यमंत्री हो? तो क्या अगर आरजेडी टूट जाती है तो क्या अब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, और नीतीश कुमार नहीं मुख्यमंत्री रहेंगे तो क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या उनको भी दरकिनार किया जाएगा? एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस टूट जाएगी? ओवैसी के तो विधायक जाएंगे नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। राजनीति में सामाजिक न्याय की विचारधारा से निकले हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ उन्होंने काम किया है, लालू यादव के साथ काम किया है, तो उनकी भी धार तेज है, राजनीति के मर्म को समझते हैं। अगर नीतीश कुमार राजनीति को नहीं समझ रहे होते तो 90 सीटें जीतकर बीजेपी उनका कांड कर देती, 95 सीटें, जैसे महाराष्ट्र में शिंदे के साथ हुआ। लेकिन अंत समय में नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी को फंसा दिया। अब अगर नीतीश कुमार चाहे तो बीजेपी को भी फंसा सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार चीज़ों को इंतजार करते हैं, पकने देते हैं। सोचिए, नीतीश कुमार के हाथ में केंद्र और राज्य दोनों की चाबी है। आप कल्पना कीजिए, अगर बीजेपी आरजेडी तोड़कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हटाना चाहती है, ये तो तय है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से हटते हैं तो उनकी पार्टी टूटने में देर नहीं लगेगी, और उनके जो 12 विधायक हैं वो कब पाला बदल ले इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेगा, और ये नीतीश कुमार खूब जानते हैं। एक नीतीश कुमार के करीबी मित्र रहे जिन्होंने कुर्मी महारैली का आयोजन किया था, उनकी माने तो नीतीश कुमार को भली भांति पता है कि इस देश में अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको सत्ता में बने रहना पड़ेगा। ये नीतीश जी की लाइन है। इसका मतलब है कि नीतीश इस पूरे खेल को समझते हैं, लेकिन नीतीश के पास मैथमेटिक्स पलटने की भी ताकत है, गेम पलटने की भी ताकत है। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, बड़ी पार्टी थी बीजेपी, अगर गवर्नर ने बीजेपी को न्योता दे दिया होता तो मुख्यमंत्री पहले बीजेपी का होता, उसके बाद भी पार्टियां टूट सकती थी। लेकिन नीतीश यहां भी नहीं फंसे, उन्होंने इस्तीफा ही नहीं दिया। एक दिन गवर्नर हाउस गए, वापस आ गए। जब तक एनडीए ने उनका विधायक दल का नेता नहीं चुन लिया, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया। इसका मतलब अंतिम समय तक प्रशासन पर उनका कंट्रोल था। अब जो स्थिति बन रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार को निपटाने के लिए अपना गृह मंत्री बना चुकी है, अपना स्पीकर बना चुकी है। अब नीतीश क्या पलटवार कर सकते हैं? तो नीतीश के खाते में एक ही चीज़ बचता है, वो चाहे तो बिहार और केंद्र दोनों सरकार गिरा सकते हैं। प्रधानमंत्री की बनने की उनकी लालसा अभी खत्म नहीं हुई है। वो तो शुक्र मनाइए कि 2024 में इंडिया गठबंधन के लोगों का अहंकार इतना ऊपर था, उनका घमंड इतना ऊपर था कि उन्होंने नीतीश कुमार को कन्वेनर नहीं माना। अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लिया जाता तो आज नीतीश प्रधानमंत्री होते और मोदी सत्ता में नहीं होते। फिर न एसआईआर का झंझट होता और न ये सारथी ऐप का झंझट होता। आप सबको पता है, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो या गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या यूपी हो, तमाम जगह पर खासकर जो किसान कम्युनिटी के लोग हैं, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, वो नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं। बिहार में तो महिलाओं और अति पिछड़ों पर उनकी ज़बरदस्त पकड़ है, दलित समाज पर पकड़ है, और आज भी मुस्लिम समाज नीतीश कुमार के नाम पर ज़्यादा नाक भाव नहीं सिकोड़ता है। उनकी सेकुलर वाली छवि अभी बनी हुई है। ऐसे में अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ कोई गद्दारी करने की कोशिश की, उनका सिंधेकरण करने की कोशिश की, उनका नवीन पटनायक बनाने की कोशिश की, तो नीतीश अभी खेल करने में सक्षम है। आप कल्पना कीजिए, चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनने की लालसा पाले हुए हैं, उनके पिता नहीं बन पाए। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लालसा पाले हुए। अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं तो आरजेडी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान बिहार की सरकार बनती है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नीतीश जी का बेटा अपना उप मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे में 12, 5, 17 सांसदों के दम पर केंद्र की सरकार गिर जाएगी, यानी मोदी शाह का स्वाहा हो जाएगा। तो नीतीश के तर्कस में कई तीर हैं।
नीतीश एक तीर से कई निशाना करने के लिए माने जाते हैं, सधे निशानेबाज हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान ही जिस तरह से पार्टी को बचाया और अपना मुख्यमंत्री का पद भी बचा लिया, वो काबिले तारीफ है। नहीं तो अगर बीजेपी के पास 95 का आंकड़ा जाता तो वो नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाते। तो नीतीश अभी भी बीजेपी के लिए मजबूरी है, लेकिन बीजेपी को पता है कि नीतीश के तर्कस में कई तीर हैं, उनका चुनाव छाप भी तीर छाप है, वो एक तीर से कई निशाना साधने में माहिर हैं। और अभी भी चिराग पासवान से उनकी दोस्ती शानदार है, क्योंकि अब चिराग पासवान का कोई बयान नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव विधानसभा में नपे तुले शब्दों में बोल रहे हैं, तो बिहार में अभी बहुत खेल बाकी है। सोचिए, नीतीश कुमार को छेड़ना बड़ा महंगा पड़ेगा। कहा जाता है नीतीश कुमार के पेट में भी दांत हैं, कोई उनको छेड़ दे और वो उसको छोड़ दें, ये होता नहीं है। याद है आरसीपी सिंह राजनीति में हाशिए पर चले गए, ललन सिंह ने भी बीच में कोशिश की थी, उनको भी हाशिए पर डाल दिया गया था। तो नीतीश कुमार अगर स्वस्थ हैं, अगर वो राजनीतिक सूझबूझ से कदम उठा रहे हैं, तो 6 महीना इंतजार कीजिए। बस चिराग पासवान को मैनेज करने की देरी है। जिस दिन चिराग और नायडू मान गए, या नायडू नहीं भी माने, मुख्यमंत्री के पद पर चिराग मान गए, तो हो सकता है चिराग दलित समाज से आने वाले मुख्यमंत्री हो जाए। बिहार में यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं, दलित मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कुर्मी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कुशवाहा, या फिर बीजेपी में भी सेंध लगा सकते हैं नीतीश, क्योंकि सबको पता है कि सम्राट चौधरी नीतीश के करीबी लोगों में से हैं और नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के लिए प्रचार भी किया था। तो सम्राट चौधरी किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री तो बन ही सकते हैं, और जिस दिन नीतीश कुमार ने चाहा केंद्र की सरकार गिराने में उनको देर नहीं लगेगी। नीतीश कुमार की अपनी भी एक छवि है, तो मैं फिर कह रहा हूँ, स्पीकर भले बीजेपी बना ले, लेकिन अगर नीतीश कुमार से उन्होंने छेड़छाड़ किया तो बड़ी किल्लत होगी। हाँ, एक रास्ता और बचता है कि सम्राट चौधरी को अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाना होगा, और उनके बेटे को कम से कम डिप्टी सीएम या फिर मुख्यमंत्री। तो क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को सीधे मुख्यमंत्री बनाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा को भी नीतीश कुमार ने साध लिया है। उपेंद्र कुशवाहा को सीधे मंत्री, उनके बेटे को जो मंत्री बनाया गया है, ये नीतीश कुमार के बगैर अनुमति का तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब नीतीश अपनी बिसात भी बिछा रहे हैं, चाल भी चल रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी के साथ वो तभी रह पाएंगे जब उनको राष्ट्रपति और उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। राजनीति है, लोकतंत्र है, कुछ भी संभव है। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी बीजेपी इतना बड़ा गलती तो नहीं करेगी। वही अगर केंद्र की बात करें तो एक ऐसा ऐप आया है जिस ऐप से बीजेपी की सरकार है, ये सरकार आपके बैंक अकाउंट, आपके रिश्ते, आप किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, सब पर नज़र रखेगी। भारत सरकार, एक रॉयटर्स की खबर, भारतीय पत्रकार तो खबर छापते ही नहीं है, रॉयटर्स में खबर छपी कि भारत सरकार ने आदेश दिया है तमाम मोबाइल कंपनियों को कि ये जो संचार साथी ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए, इसको आप हटा भी नहीं सकते हैं। और ये ऐप जो है, आप कैमरा हमेशा ऑन रहेगा, आप किससे मिल रहे हैं हमेशा आपका वीडियो बनता रहेगा। आप बेडरूम में हो, बाथरूम में लेकर भी लोग मोबाइल जाते हैं, तो आपका 24 घंटा वीडियो बनता रहेगा। आप किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, सारी बातें सरकार को पता चलेगी। वैसे अब मंत्री जी ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, हम मैंडेटरी नहीं करेंगे, आपको मन है तो इंस्टॉल कीजिए, नहीं मन है तो नहीं इंस्टॉल कीजिए। वो कह रहे हैं कि इससे साइबर फ्रॉड रुकेगा, मोबाइल की चोरी रुकेगी, ये उनका तर्क है, ये लॉजिक है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और SIR पर आज संसद फिर ठप हो गया, ये दूसरी सबसे बड़ी खबर है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।